आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 9.2। If the pH term of an AP is Q and the QH term is P, prove that RH term is P plus Q minus R। pH जो टर्म है वो कितने गिवन है बच्चों? Q। तो कोई भी AP है तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो लिखना let A be the first term and D be the common difference of the AP, then AP, क्योंकि उसने बोला बच्चों पीएच टर्म यानी कि AP का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड QH टर्म यानी कि A Q इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस वन डी इज इक्वल टू P। ये कंडीशन गिवन है और उसने क्या पूछा बच्चों? RH टर्म है वो आपके पास ये आएगी। अब सॉल्व करते हैं, करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1 वी हैव, देखिए a में से a सब्ट्रैक्ट किया, ये आ जाएगा बच्चों p माइनस क्यू, क्योंकि माइनस वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये p माइनस क्यू d इज इक्वल टू क्यू माइनस p। दिस इंप्लाइज p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा p माइनस क्यू दोनों तरफ से कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस वन। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, लिखिएगा देन फ्रॉम 1 a प्लस p माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस पी, उधर जाके हो जाएगा प्लस का p प्लस क्यू और माइनस के 1। a की वैल्यू में पता लग गई और d की। अब मुझे निकालनी rth टर्म, तो देयरफॉर rth टर्म a r इज इक्वल टू a प्लस r माइनस वन डी, a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन प्लस r माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। इसको सोल्व कीजिएगा, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस r प्लस वन इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस r के इक्वल आ जाएगा। यही हमारे से पूछा था कि जो rth टर्म हो वो इसके इक्वल आएगी, p प्लस क्यू माइनस r के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी जो है एपी में गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? आपको प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। ये भी टर्म आपके पास किस में आ जाए? एपी में आ जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या होता है? बी माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी। तो सॉल्यूशन क्या होगा फर्स्ट पार्ट का? देखिए बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी इफ दिस माइनस दिस और इजिकल टू दिस माइनस दिस। इफ क्या आएगा? सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए आ जाएगा। दैट इज इफ, सोल्व कर लीजिए इसको, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। दैट इज इफ, माइनस कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस, देखिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसका मतलब क्या है? इफ ए बी सी आर इन ए पी, दैट इज इफ ए बी सी आर इन ए पी
which is given hence the result। देखिए क्या किया, इसको हमने एपी में प्रूव करना था, तो ये एपी में कब होगा, अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये करते करते क्या है बच्चे, एबीसीआर ये एपी में है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है इसका। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में है बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी इफ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला को दिया आइडेंटिटी बच्चों, ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी, आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी, दैट इज इफ हर एक टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा b प्लस सी माइनस ए, हर एक टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, b प्लस सी माइनस b प्लस सी माइनस ए c प्लस a माइनस b a प्लस b माइनस c आर इन AP, दैट इज इफ। अब क्या कीजिए आप, हर एक टर्म में ऐड कर दीजिए, ऐड माइनस ए माइनस बी माइनस सी टू ईच टर्म, हर एक टर्म में माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर दीजिए। तो इसमें माइनस ए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू ए, बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी आर इन ए पी, दैट इज इफ ए बी सी आर इन ए पी विच इज गिवन। ये तो गिवन है बच्चे, इसलिए रिजल्ट है जो प्रूव हो जाएगा, विच इज गिवन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट, ए इंटू में बी प्लस सी डिवाइड बाई बी सी, बी इंटू में सी प्लस ए डिवाइड बाई सी ए, सी इंटू में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी आर इन ए पी, कब होंगे एपी में बच्चों, इफ सभी में क्या करिए वन ऐड कर दीजिए, ऐड वन ईच टर्म, ऐड वन टू ईच टर्म, एक टर्म में वन ऐड कर, क्योंकि मुझे ये दिखा दूंगा कि ये ए बी सी ए पी में है, प्लस वन बी इंटू सी प्लस ए डिवाइड बाई सी ए प्लस वन सी इंटू में डिवाइड बाई ए बी प्लस वन आर इन ए पी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आर इन ए पी, दैट इज इफ एलसीएम ले लीजिए इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई ए बी आर इन ए पी, दैट इज इफ हर एक टर्म को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ईच टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपके पास बचेगा वन बाई बी सी वन बाई सी ए वन बाई ए बी आर इन ए पी, दैट इज इफ हर एक टर्म को ए बी सी से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई ए बी सी बाई बी सी ए बी सी बाई सी ए बी सी बाई ए बी आर इन ए पी, दैट इज if
BC से A बच जाएगा, ABC are in AP which is given, तो क्या आ जाएगा, hence the result, hence the result, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं हम, देखिए क्या है। द सम ऑफ 3 कंजक्टिव नंबर्स इन एपी इज 27। 3 नंबर्स हैं बच्चों, उसका जो सम है वो 27 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 585। 3 नंबर है जो सम कितना है 27, प्रोडक्ट कितना है 585। 3 टर्म्स है एपी की, उसका सम गिवन है, तो सपोज कर लेंगे उसको हम, लेट द 3 numbers, let the 3 numbers in AP be a minus d, a plus d। 3 नंबर ये सपोज किया, अगर सम गिवन है तो a माइनस डी, a प्लस डी, तो उसके बाद लिखेंगे देयर सम कितना गिवन, देखिए सम कर दीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। दिस इंप्लाइज डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 27। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 9। also product भी given है बच्चों, also their product is equal to, प्रोडक्ट कर लीजिए a माइनस डी, a इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 585। दिस इंप्लाइज a इंटू में यहाँ आइडेंटिटी लगा लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 585। a की वैल्यू कितनी थी 9, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 585। तो यहाँ से आएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ए की वैल्यू में मिल गई है और डी की, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर है, देखिए क्या था, a माइनस डी यानी कि 9 माइनस 4, 9 प्लस 4, और क्या हो सकता है 9 प्लस 4, 9 और 9 माइनस 4, एक बार प्लस 4 लिया, एक बार माइनस 4, दैट इज क्या आएगा 5, 9, 13, या फिर क्या हो सकता है 13, 9 और 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको ट्राई करना बच्चों, देखिए क्या है। द सम ऑफ 3 कंजक्टिव टर्म्स ऑन एफ, यानी कि सम गिवन है 3 कंटिन्यू टर्म्स का 15। इसका मतलब क्या गिवन है, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। आप सपोज करेंगे लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी, सम इतना गिवन है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। सेकंड क्या कहता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम, आल्सो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम करेंगे तो a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 83। आप क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी, और d की वैल्यू वापस जो नंबर होते हैं आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 22 का सेकंड पार्ट देखिएगा। फाइंड 5 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर आपको निकालने बच्चों जिनका सम है 25 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज
135। तो 5 नंबर एपी में कैसे सपोज करते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन में था 3, तो आप लिखेंगे लेट द 5 नंबर्स, लेट द 5 नंबर्स इन एपी बी, 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, 5 नंबर्स हैं। सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर, सम कितना गिवन है 25 इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। यहाँ से आ जाएगा d, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 5a इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5। उसके बाद बच्चों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स क्या गिवन है, देखिए आल्सो sum of squares, also sum of squares of the numbers is equal to 135। दिस implies स्क्वायर कर दीजिए बच्चों a माइनस 2d का स्क्वायर और सम करना है साथ में, प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। दिस implies, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5a स्क्वायर प्लस ये 10d स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप जब, ये आ जाएगा 135। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 27। a की वैल्यू आई थी 5 बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25, इधर जाके हो जाएगा 2, और ये था 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है, कहाँ पर पुट करेंगे, इन नंबर्स में बच्चे, ये आपके पास नंबर्स गिवन थे a और d की वैल्यू, तो लिखेंगे hence the required numbers are a माइनस d की वैल्यू 5 माइनस a की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 5, a माइनस 2d था, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 4 5 6 7, या अगर -1 लेंगे तो कितना आएगा 7 6 5 4 एंड 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या है, split 69 into 3 parts in AP such that product of the two smaller part is 483। 69 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो प्रोडक्ट आएगा स्मॉलर पार्ट का वो कितना बच्चों 43। ठीक है, तो लिखेंगे लेट 3 पार्ट्स, क्योंकि 69 के 3 पार्ट के, तो सम कितना हो गया बच्चों 69। लेट 3 पार्ट्स ऑफ 69 इन एपी बी, 69 के 3 पार्ट हमने सपोज कर लिए a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, देयरफॉर सम कर लीजिए इसका, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 69। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 23। उसके बाद कहता है जो प्रोडक्ट है बच्चों, जैसे लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर की होता है, इसमें प्रोडक्ट है तो स्मॉलर पार्ट का, तो स्मॉलर पार्ट आपके पास ये दो होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आल्सो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इज 483। also product of smaller parts is
483 दैट इज a इंटू में a माइनस डी इज इक्वल टू 483। a की वैल्यू बच्चों 23 इंटू में 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483। दिस इंप्लाइज 23 माइनस डी इज इक्वल टू 23 से डिवाइड करेंगे 21। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे इसमें यहाँ पर, तो आपके पास 3 नंबर्स आ जाएंगे। लिखेंगे हैंस द 3 पार्ट्स आर, 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, ए माइनस डी। ए की वैल्यू 23 माइनस 2 कितना आएगा 21, 23 एंड 25। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड पार्ट्स है जो 21, देखिए इसका सम करोगे तो क्या आएगा 69 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए 24। क्या कहता है देखिए, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है वो एपी में गिवन है, सो दैट दे आर इन द रेशो 3, 4, 5। ये कहता है कि जो साइड्स का रेशो है वो क्या आएगा 3, 4 और 5 आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, लेट साइड्स ऑफ ए let sides of a right angle triangle let sides of a right angle triangle in AP be a minus d, a and a plus d। therefore पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए बच्चों। a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है a प्लस डी का स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दीजिए, 2a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4d आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 4d, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए 4d माइनस डी क्या आएगा 3d, तो साइड्स क्या आ जाएंगी, hence the sides are 3d, a की वैल्यू 4d और ये क्या आ जाएगा बच्चों 5d। d को हटा देंगे, लिखेंगे which are in the ratio 3:4:5 आपके पास आ जाएगा। which are in the ratio 3:4:5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है बच्चों, जो इसके एंगल्स हैं वो एपी में गिवन है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती हैं 4। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है स्मॉलेस्ट का। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। ठीक है, तो देखिए एंगल्स आपको बताने हैं, तो आप लिखेंगे लेट द 4 एंगल्स of the quadrilateral let the 4 angles of the quadrilateral be a plus d, a plus 2d, a plus 3d। ठीक है, और ये किसमें गिवन है बच्चों, एपी में। 4 एंगल्स लिए हमने, a plus d, a plus 2d, a plus 3d which are given to be in AP। therefore क्वाड्रेटर में 4 एंगल हैं, तो सभी का सम किसके इक्वल होता है बच्चों 360 के। तो सभी को ऐड कर दीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज 4a प्लस d को ऐड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
2 से थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से हमने इसको थोड़ा डिवाइड किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कहता है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है, तो क्या गिवन है, आल्सो ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू में स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कितना, a प्लस 3d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, क्या बनेगा, a 2a, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 3d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। सोल्व 1 एंड 2, वी हैव a की वैल्यू बच्चों 3d की जगह रखेंगे, 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 और d की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे कहां पर, जो हमने शुरू में एंगल्स पोज किए थे, ये वाले चार। उसके बाद लिखेंगे hence the four angles of quadrilateral are, क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। अगला क्या था, a प्लस डी यानी कि 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। तो ये चार जो एंगल आपके पास ये आ जाएंगे। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट किया बच्चों। इसे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है नेक्स्ट जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में सीखेंगे। तब तक आप ये लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।